बांग्लादेश पहले बंगाल था। बंगाल के दो टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। राजा शशांक वहां के राजा हुआ करते थे। कभी राजा शशांक ने सोचा होगा कि बंगाल के दो टुकड़े होंगे? जोर से बोलिए जरा। और हुआ कि नहीं हुआ? पंजाब दो टुकड़े हुए, एक पंजाब हमारे हिस्से आया, एक पंजाब पाकिस्तान कहलाता है। ईस्ट पंजाब भारत में है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान। बंगाल के दो टुकड़े हुए, वेस्ट बंगाल हमारे पास, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश। कभी राजा रणजीत सिंह ने सोचा होगा कि पंजाब के दो टुकड़े होंगे? नहीं। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा होगा कि कश्मीर के दो टुकड़े होंगे? लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, देखते ही देखते अफगानिस्तान हो गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, देखते ही देखते पाकिस्तान हो गया। हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ जिस स्थान पे हैं, वो देखते देखते बांग्लादेश हो गया। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। तो इस डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को तो हमें बाद में देखना पड़ेगा, पहले हमें धर्म और अधर्म को समझना पड़ेगा। हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा से बहुत ऊपर है धर्म। डॉक्टर साहब के पास हॉस्पिटल में कोई आया, पैर टूटा हुआ है, जैसे ही हाथ लगाते हैं और चिल्लाने लगता है, और जोर से चिल्लाने लगता है। अब अगर उसकी करुणा को देखें तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन धर्म क्या कहता है? जोर से बोलिए जरा। वो कितना भी चिल्लाए, उसकी हड्डी को थोड़ा और तोड़ना पड़े तो और तोड़ दें, लेकिन उसको ठीक करके भेजें। यह धर्म है। इसका मतलब सत्य यह है कि वो परेशान है, और धर्म क्या कहता है? कोई बात नहीं, थोड़ा और परेशान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको इलाज करके भेजो। तो सत्य से ऊपर धर्म है, और धर्म का उल्टा अधर्म। धर्म में तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। लिंग में 3 कैटेगरी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन धर्म में कोई 2 ही कैटेगरी है, धर्म और अधर्म। और जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं है, वो क्या है? उसको सेकुलर नहीं कह सकते। हां, अधर्म को छिपाने के लिए कोई सेकुलर अपने आप को कह दे मैं तो सेकुलर हूं ना, ये नहीं चलेगा। या तो आप धर्म के साथ हो, या तो आप अधर्म के साथ। और जब अधर्म बढ़ा तो उसको परिणाम हमने देखा। 50 साल पहले जिस स्थान पे शरिया लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा था, 50 साल के बाद वहां शरिया हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है। देखा नहीं देखा आपने? ईरान में, हां, पर्शिया। वैसे हम पारसियों को अलग समझते हैं, इनफैक्ट पारसी भी सनातनी है। सारे उनके वही कार्य होते हैं जो हमारे यहां होते हैं। हम लोग हवन करते हैं, पारसी हवन करते हैं। हम लोग हर शुभ कार्य की शुरुआत हवन से करते हैं, पारसी हर शुभ कार्य के साथ हवन से करते हैं। हम शुभ कार्य की शुरुआत गौ पूजा से करते हैं, वो भी गौ पूजा से करते हैं। गाय की पूजा करते हैं, दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, पहले गाय प्रवेश करेगी, फिर खुद प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा बहुत प्रकृति की पूजा करते हैं। उस पर्सिया में 1975 में लोग सड़कों पे निकले थे, हमको शरिया चाहिए। और 2025 में सड़कों पे निकले हुए हैं, शरिया हटाओ, हमें नहीं चाहिए। 50 साल में ही उस शरिया से पेट भर गया। भारत में भी कुछ लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? निकल रहे हैं। नहीं निकल रहे तो दबी जुबान से, वैसे तब नहीं निकल रहे। एक तौकीर रजा निकले थे, आजकल वो भी अंदर हो गए। जब से बाबा आए हैं तब से यूपी वाले नहीं निकल रहे। बाबा बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। हम तो कहते हैं दयालु बाबा। हाँ, बाबा बड़े दयालु हैं। अब तो हालांकि यूपी में कोई नहीं मांग रहा। छांगुर मांग रहा था, वो छांगुर भी अंदर है। अतीक अहमद मांग रहे थे, उनको तो पूर्ण रूप से। आजम खान थोड़ा बहुत मांग रहे थे, वो भी काफी दिन के बाद आए हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो बाबा ने इधर यूपी में 4 सिद्धांत लागू किया। पहला सिद्धांत राम नीति लागू किया। राम नीति क्या है? भय बिन होय न प्रीत। दूसरा बाबा ने कृष्ण नीति लागू किया। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम। तीसरा बाबा ने अपने पूर्वजों की बात लागू किया, लोहा लोहे को
और चौथा बाबा ने एक और पूर्वजों की बात लागू किया, न रहेगा बांस देखो आप लोग तो यहीं के रहने वाले हो, आपको ज्यादा बाबा के बारे में पता होगा। हम तो दूर से बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बाबा ने क्या क्या किया। माला और भाला ठीक है। तो यमन पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, आज की डेट में अशांत है। कांगो शांत समृद्ध खुशहाल था, अब अशांत है। ईरान शांत समृद्ध खुशहाल था, अब अशांत है। इराक शांत समृद्ध खुशहाल था, अशांत है। सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। इस पूरी की पूरी अशांति में एक कॉमन है कि पहले यहां सनातन था और सनातन कमजोर हुआ और सनातन खत्म हुआ तो समृद्धि खत्म हुई, सनातन खत्म हुआ तो शांति खत्म हुई, सनातन खत्म हुआ तो खुशहाली खत्म हुई और सनातन खत्म हुआ अशांति बढ़ गई। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, अब अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, अब अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, अब अशांत है। कैकेय शांत समृद्ध खुशहाल था, अब उसको पेशावर कहते हैं। बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था, अब वो भी अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, अब उसको बदक्सा कहते हैं, रोज बम धमाके हो रहे हैं। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, अब स्वात घाटी बन चुका है, वो भी अशांत है। तक्षशिला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हुआ करता था, आचार्य चाणक्य वहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज की डेट में रावलपिंडी उसको कहते हैं, और वो भी अशांत है। इस पूरी अशांति के पीछे एक सोच है, और वो सोच कैसे पैदा होती है उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप सब लोग यूट्यूब व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमारे कार्यक्रम के बाद एक बार गूगल करना डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको पूरी दुनिया में 60 आतंकवादी संगठनों की लिस्ट मिलेगी। उनके कुछ के नाम मैं बता रहा हूं आपको। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, आदेन अबयान, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल मुरबिन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार इस्लाम, अंसार डाइन, आम इस्लामिक ग्रुप, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल साइम, जमीयत उल अंसार, हयात तहरीर, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड इराक, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिदीन, जैसे मुजाहिरीन, जमात अंसुरत, जमात नसरा, जमात उल अहरार, जमिया अल कैदा, जुंद अल अक्सा, जुंद अल खलीफा, लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी, लीबियन आर्मी, ऐसे आपको 60 आतंकवादी संगठनों के नाम मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े से पहचानो, मैं तो कह रहा हूं नाम से ही पहचान लो, नाम से पहचान लो ये 60 आतंकवादी संगठन कौन है। तो जो ये अशांति फैली और जो ये आतंकवादी संगठन बने, इनमें एक चीज कॉमन है कि सबसे पहले वहां पे मदरसा खुला। सबसे पहले क्या खुला? मदरसा। और भारत में मदरसा है कि नहीं है? मुगल 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले थे, और हमारे वाले मुगलों ने पिछले 75 साल में 3 लाख से ज्यादा मदरसे खुलवा दिए। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी स्कूल खोला था, और हमारे वाले अंग्रेजों ने लगभग 4 लाख मिशनरी स्कूल खुलवा दिया। आप मुझे बताइए, इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे। धर्म कभी विभाजन कराता ही नहीं है, धर्म जोड़ता है, मजहब धर्म के आधार पे कभी विभाजन हो ही नहीं सकता, धर्म तो सबको जोड़ देता है। जब मुगल चले गए तो मदरसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल होना चाहिए क्या? दुर्भाग्य देखिए, मुगलों ने 1000 मदरसे खोले, अब 3 लाख हो गए। अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोला, अब 4 लाख हो गए। और इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर किया है संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों ने, जिन्होंने संविधान की गलत व्याख्या किया, और यह व्याख्या अभी तक चल रही है। इस व्याख्या को ठीक करना पड़ेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है, मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं, ध्यान रखिएगा, धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं है, मजहब को प्रमोट करने पे संविधान रोक लगाता है। आप इसको ऐसे समझिए, सारी बातें संविधान में नहीं लिखी हुई हैं। जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा है भोजन करना, फिर भी आप भोजन करते हैं कि नहीं करते?
संविधान में कहीं नहीं लिखा कपड़ा पहनो, कपड़ा पहन रहे नहीं पहन रहे। संविधान में कहीं नहीं लिखा सुबह सुबह नहाना, नहाते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि त्योहार मनाओ, त्योहार मनाते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ व्रत करो, व्रत करते हैं। कहीं नहीं लिखा दान पुण्य करो, दान पुण्य करते हैं। जो हम सामान्य स्थितियों में करते हैं वो संविधान में कोई बात नहीं लिखी हुई है। संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जिसको हम सामान्य स्थितियों में नहीं करते। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा, इनको इलाज करना है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। संविधान का आर्टिकल 27 यह कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आप मुझे बताओ, मदरसे में मजहब को प्रमोट किया जाता है या सर्वधर्म समभाव को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में सर्वमंगल मांगल्य को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में भारत की संस्कृति को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में भारत की परंपरा को प्रमोट किया जाता? नहीं। फिर भी सरकारें मदरसों को अनुदान भी दे रही हैं, मदरसों को वेतन भी दे रही हैं, फंडिंग भी कर रही हैं। और आपके यहां तो एक व्यक्ति ब्रिटेन में बैठा था, पता नहीं कहां बैठा था, वो भी मदरसे में टीचर बना हुआ था। अब उसकी जांच वांच चल रही है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में या सरकारी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। याद रखिएगा, फिर से धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई? मजहबी तालीम पे। आर्टिकल 29 कहता है सबको अपनी अपनी रीतियां मानने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुरीतियों का नहीं। संविधान किसकी इजाजत दे रहा है? रीतियों की, कुरीतियों की नहीं। आर्टिकल 30 में कहा गया जो बहुत संख्या में कम है वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। ब्लंडर कहां हुआ? संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से और हमारे केंद्रीय मंत्रियों से और या सांसदों से। आर्टिकल 30 यह कह रहा था कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। पता नहीं कहां से उनको उसमें रिलीजन दिख गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जज साहब उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। मैं आपके सामने ये संविधान, मेरे पास ये असली वाला संविधान है, नकली वाला नहीं है, खाली वाला नहीं है। मैं सबसे कहता हूं आर्टिकल 27, 28, 29, 30 को पढ़ो। आर्टिकल 30 भारत में माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, लॉ कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, बीएड कॉलेज खोलो, कुछ सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलो। आपको आर्टिकल 30 रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत ही नहीं देता। और आप बताओ मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है कि नहीं? एक तरफ 27 कह रहा है 1 रुपए खर्च नहीं करना, 28 कह रहा है मजहबी तालीम नहीं देना, आर्टिकल 30 कहता है मदरसा खोल ही नहीं सकते। इसके बावजूद ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने भारत में मदरसा बोर्ड बनाया, मदरसों को मान्यता दिया, मदरसों की डिग्रियों को मान्यता दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अज्ञानतावश सरकार के उन फैसलों पर मुहर लगा दिया। अब दिक्कत यह हो गई है वो 3 जज 5 जज बैठ के मुहर लगा चुके हैं, अब उनको अपना फैसला लेने में शर्म आ रही है। तो इसका समाधान तो संसद से करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान कहता है संसद में जो मामला चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट तो दखल नहीं देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ गलती हो गई है उसको संसद ठीक कर सकती है। इसलिए आज तक कई बार संसद के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद में पलटा गया। इसको ठीक करना पड़ेगा, जितने जल्दी ठीक कर लें उतना अच्छा है। और क्यों मदरसे को बंद करना जरूरी है? क्योंकि मदरसे की पूरी तालीम संविधान विरोधी है। संविधान कहता है इक्वलिटी, मदरसे में कहते हैं सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है, मदरसा कहता नहीं सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी, राष्ट्र प्रथम, मदरसा कहता है राष्ट्र प्रथम के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। संविधान कहता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संविधान मदरसा कराना सब एक समान नहीं है। आर्टिकल 17 कहता छुआछूत खत्म करो, मदरसे में छुआछूत सिखाया जाता है। अरे समझिए जरा कितना बड़ा खतरा है। अभी एक वीडियो आया और वो सारे मदरसों में यही बात सिखाई जाती है। उससे पूछा गया मौलवी से कि बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है कि मूर्ति पूजा? तो मौलवी ने क्या बोला जानते हैं? जिस देश में 3 लाख स्कूलों में यह सिखाया जा रहा हो
कि मूर्ति पूजा बलात्कार से भी ज्यादा जघन्य अपराध है, उस देश का भविष्य क्या होगा? आपने कभी सोचा क्या? इसलिए कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यह मदरसा हमारे संविधान के लिए खतरा है, यह मदरसा हमारी सोच के लिए खतरा है, यह भारत की परंपरा के लिए खतरा है, भारत के त्योहारों के लिए खतरा है, भारत के विचार के लिए खतरा है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए खतरा है, नारी तू नारायणी के लिए खतरा है, सर्वमंगल मांगल्य के लिए खतरा है, सर्वे भवन सुखिनः की सोच के लिए खतरा है। इसलिए अब समय आ चुका है, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जैसे भगवान राम के समय था, भगवान कृष्ण के समय था, कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, वही व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। सब एक किताब पढ़ें, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन किताब तो एक होनी चाहिए। मुझे यह बताइए, कांस्टेबल और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? डॉक्टर और कंपाउंडर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? अगर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, सामाजिक समरसता को मजबूत करना है, इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस विषय पर लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, क्योंकि यह विदेशी एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। फॉरेन एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और संविधान भी यही कहता है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए।